नमस्कार बेटा। हिंदी की कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। आज हम नवरंग हिंदी पाठमाला 6 में से अध्याय 10 जिसका शीर्षक है झांसी की रानी कविता का पठन पाठन करेंगे। सन 1857 में हमारे देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। इस संग्राम को इतिहास में बहुत ही महत्व दिया जाता है। ये पहला मौका था जब भारतीय अंग्रेजों के खिलाफ इकट्ठे हुए थे। इस घटना क्रम में जो कुछ हुआ उसका केंद्र जो था वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। उन्हीं को लेकर उनकी वीरता और जोश के साथ लिखी गई एक बड़ी काव्य रचना के कुछ अंश जो हैं वो यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। झांसी की रानी के बचपन का नाम जो था वो मनु था। इनका जन्म 10 नवंबर 1835 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी नगर में हुआ था। झांसी का नाम मनिका था, लेकिन प्यार से सब उसे मनु कहते थे। तो देश को स्वतंत्र करवाने के लिए मनु अर्थात लक्ष्मीबाई ने अपने प्राणों की आहुति देकर नौजवानों के अंदर एक नया जोश जो था वो पैदा किया था। इसी संबंधित ये कविता जो है लिखी गई है। तो चलिए हम आज करते हैं झांसी की रानी। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भिट्टी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। बूढ़े सिंहासन उठे कि जब झांसी की रानी युद्ध क्षेत्र में आई तो सिंहासन जो थे हिल उठे, अर्थात अंग्रेजों का उस समय राज्य था, उनका सिंहासन जो था वो हिल उठा और राजवंशों ने भी अपनी बोहों को ताना था। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी और बूढ़ा भारत जो कि प्रतंत्र था उसके अंदर भी अब एक नया जोश जो था पैदा हो गया था, अर्थात नौजवानों के अंदर देश को आज़ादी दिलाने के लिए जो था जोश पैदा हो गया था। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। रानी लक्ष्मीबाई को देखकर उन लोगों के अंदर ऐसा जोश पैदा हुआ कि उनको आज़ादी की कीमत जो है वो उसकी पहचान हुई। दूर फिरंगों को करने की सबने ठानी थी और अब नौजवानों के अंदर देश से अंग्रेजों को दूर भार भेजने के लिए अर्थात उनसे स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए सबने अपने मन में ठान लिया था। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी और 1857 में लक्ष्मीबाई की तलवार जो थी वो युद्ध भूमि में चमक उठी। बुंदेले हरबोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कि हमने हर बोलों के मुंह से ये कहानी सुनी थी। हर बोले जो है वो एक जाति है कि कवि कहता है ये कहानी जो है वो हर बोले जाति के मुख से हमने सुनी थी कि जो मर्दानी अर्थात पुरुषों के समान युद्ध में लड़ी थी वह झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना के मुंह में बोली बहन छबीली थी। रानी झांसी की लक्ष्मीबाई जो थी वो कानपुर में के नाना की मुंह बोली बहन थी जिसे छबीली कहा जाता था। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। उसका नाम जो उसकी मुंह बोली बहन थी उसका नाम जो था लक्ष्मीबाई था और वह अपने पिता की अकेली ही संतान थी। नाना के संग पढ़ती थी, वह नाना के संग खेली थी, वह नाना के साथ ही पढ़ती थी और उन्हीं के साथ वो खेला करती थी बचपन में।
बरछी, ढाल, कृपान, कटारी उसकी यही सहेलियां थी कि उसकी कोई भी सहेली नहीं थी, बल्कि उनकी सहेलियां जो थी वो थी बरछी चलाना, ढाल, कृपान, कटारी, यही उनके साथ वो खेला करती थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसे याद जुबानी थी कि उनके मुख पर, अर्थात उन्हें शिवाजी की जो कहानियां थी, वीरता की कहानियां थी, उन्हें याद थी। बुंदेले हरबोलों के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हमने ये बात जो थी बुंदेलों के मुख से सुनी थी कि जो मर्दों के समान युद्ध में लड़ी थी वह झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन गई लक्ष्मी झांसी में। और अब जब वह रानी जवान हुई तो उस समय उसका विवाह जो था वो झांसी के राजा के साथ हो गया। राजमहल में बधाई खुशियां छाई झांसी में, और वहां के राजमहल में, झांसी के राजमहल में खुशियां मनाई जाने लगी। सुबह बुंदेलों की वृंदावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, और वह जिस प्रकार चित्रा ने अर्जुन को प्राप्त किया था, अर्जुन के साथ शादी हुई थी, और शिव को की भवानी के साथ शादी हुई, बुंदेले उसी प्रकार झांसी की रानी जो थी वो झांसी के राजा के साथ उसकी सगाई हुई, उसकी शादी हुई। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की शादी के बाद सारे राजमहल में खुशियां छाई हुई थी, परंतु कालगति अर्थात मृत्यु के देवता को कुछ और ही मंजूर था। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब आई। कर मतलब हार, कि जो हाथ तीर कमान चलाते थे उसके हाथों में चूड़ियां नहीं भाई। रानी विधवा हुई। क्या हुआ, क्यों नहीं भाई? कि कुछ समय बाद राजा जो थे, झांसी के राजा जो थे, युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हो गए और रानी लक्ष्मीबाई जो थी वह विधवा हो गई। हाय विधि को भी ध्यान न आई कि इतनी कम उम्र में रानी के विधवा होने पर जो विधाता को भी दया नहीं आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी कि उस समय जब राजा की मृत्यु हुई उस समय रानी लक्ष्मीबाई की कोई भी संतान नहीं थी। बुंदेले हरबोलों के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली, के जो मर्दों के समान युद्ध भूमि में लड़ी थी वह झांसी की रानी थी। बुझा दीप झांसी का तब डलहौसी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। कि जब राजा के कोई संतान नहीं थी तब डलहौसी बहुत ही खुश हुआ कि जो उस समय ये कहा जाता था कि जिस राजा के पुत्र नहीं है उसके मृत्यु के बाद उसका राज्य जो है वो अंग्रेज सरकार को चला जाता है। इस प्रकार डलहौसी के मन में बहुत खुशी हुई कि राजा के कोई भी पुत्र नहीं है, इसलिए ये राज्य जो है वो जो है अंग्रेजों को मिल जाएगा। और ये अच्छा अवसर जो था डलहौसी को प्राप्त हो गया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। तो उसने क्या किया, उस समय झांसी जो थी वो शोक में समाई थी। ये मौका पाकर डलहौसी ने उस झांसी के दुर्ग पर अपना झंडा फहरा दिया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी में, अब वो जो लावारिस थी, झांसी जो लावारिस थी, उस पर अपना दाम्पत्य ने अंग्रेजी सरकार ने जमा लिया और वहां का वारिस बन गया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। आंसुओं से भरी हुई रानी ने देखा कि झांसी जो थी वो वीरान हो गई थी। बुंदेले हरबोलों के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कि ये कहानी हमने बुंदेल जाति के लोगों के मुख से सुनी थी कि जो युद्ध क्षेत्र में लड़ी थी वो झांसी की रानी थी। छिनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात,
कैद पेशवा था मिठुर में, हुआ नागपुर भी घात। उठे तंजोर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात। के झांसी के बाद अंग्रेजों ने दिल्ली की जो राजधानी है, लखनऊ आदि सारे जितने भी शहर थे, राज्य थे, उन पर अपना अधिकार कर लिया। बंगाल मद्रास आदि भी तो यही कहानी थी। इसी प्रकार बंगाल मद्रास आदि पर भी अंग्रेजों ने अपना दांपत्य कर लिया था। बुंदेले हरपोलों के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली। कि हमने ये कहानी जो थी बुंदेलो जाति के मुख से सुनी थी कि वह जो मर्दानों के समान अर्थात पुरुषों के समान युद्ध भूमि में लड़ी थी, वह इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई बनी मर्दानों में। अब झांसी के मैदानों में की जो युद्ध क्षेत्र है, उसकी गाथा, उसकी कहानी जो है हम सुनाते हैं कि वहां पर रानी लक्ष्मीबाई जो थी मैदान मर्दों के वेश में खड़ी हुई थी। लेफ्टिनेंट वर्कर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ दमन आसमानों में। उसके समय रानी लक्ष्मीबाई के सामने लेफ्टिनेंट वर्कर आ गया, तो रानी ने उसका भी डट कर सामना किया और जख्मी होकर वॉकर भागा। रानी के प्रहारों से जख्मी होकर वॉकर जो था वो वहां से भाग गया। उसे अजब हैरानी थी कि वह वॉकर जो था रानी झांसी के सामने लड़ता हुआ, उसे बहुत ही हैरानी हो रही थी। बुंदेले हरपोलों के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कि ये बात जो है, ये कहानी जो है हमने बुंदेले हरपोलों के मुख से के जाति के लोगों से सुनी थी कि जो युद्ध क्षेत्र में मर्दों के समान पुरुषों के समान लड़ी थी, वह झांसी वाली रानी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों को फिर सेना घिराई कि वहां पर रानी को उस समय विजय प्राप्त हुई, परंतु उसके बाद फिर अंग्रेजों की सेना जो थी उसने रानी को घेरा। अब के जनरल स्मिथ मुख आया और अब की बार जनरल स्मिथ जो था वो रानी के सामने आया, उसने मुकी खाई थी, तो वह भी रानी के सामने टिक ना सका। काना और मंजरा सखियां रानी के संग आई थी। उस समय उन काना जो मंजरा रानी की सहेलियां थी, वो युद्ध क्षेत्र में रानी के साथ थी। युद्ध क्षेत्र में उन दासों ने भी भारी मार मचाई थी, तो युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भी बहुत ही मार पीट की थी, मार कटाई की थी। मेरे पर पीछे हीरोज आ गया, परंतु अब क्या था, जब स्मिथ जो था उसने मुंह की खाई, तो अंग्रेजों ने धोखे से रानी को जो है शिकार बनाया कि रानी के पीछे से जो है हीरोज ने हमला किया। हाय घिरी अब रानी थी, बुंदेले हरपोलों के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली थी रानी थी। कि उस समय हीरोज ने पीछे से आकर रानी पर हमला कर दिया, जिससे कि रानी जो थी वो घिर गई। कि और ये कहानी जो है हमने हरपोलो जाति के मुख से सुनी थी कि जो मर्दानी थी, मर्दानों के समान युद्ध क्षेत्र में लड़ी थी, वह झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिद्धार्थ चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुष्य नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको, जो सीख हमने सीख सिखानी थी। बुंदेले हरपोलों के मुख से सुनी हमने कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कि उसके पश्चात जब हीरोज ने रानी को घेरा, तो रानी उसके वार से जो थी वो उसका जो है वो रानी स्वर्ग सिधार गई। और अब रानी को
जो सवारी थी वो चीता थी, अर्थात रानी को चीता पर लटाया गया। इस प्रकार तेज से कि रानी का जो तेज था, दिव्य तेज था, वो अग्नि की तेज से जा मिला और वही तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। जिस समय रानी की मृत्यु हुई उस समय केवल उसकी उम्र 23 वर्ष थी। मनुष्य नहीं, वह एक मनुष्य नहीं बल्कि एक अवतार थी। हमको जीवित करने आई वन स्वतंत्रता की नारी थी कि हमारे अंदर एक नया जोश भरने के लिए वह आई थी और इसने जाते जाते लोगों के देश प्रेम की भावना का ऐसा पाठ पढ़ाया जिससे बूढ़े जवान, बच्चे, महिलाएं सभी को देश को आजाद कराने की प्रेरणा मिली। भारत की इस वीरांगना की बहादुरी की प्रसिद्ध कवित्री सुभद्रा कुमारी ने झांसी की रानी कविता को चित्रित किया है, जिसे पढ़कर हमारे अंदर जोश, उत्साह और देशभक्ति की भावना जो